अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम साइट विज़िट करेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे थर्ड बेल्टिंग के हवाले से और एक रफ सा जायज़ा लेंगे इस टाइम ऑनलाइन कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, एक रफ एस्टीमेट होगा। और इसके अलावा कौन सी बेल्टिंग आपके लिए सूटेबल है, स्पेशली वो लोग जो एंड यूज़र हैं या जिनका प्लान 1 साल 2 साल 3 साल इन्वेस्टमेंट का है और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कम से कम सेकंड बेल्टिंग की 3 इंस्टॉलमेंट्स और फर्स्ट बेल्टिंग की कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट जो अभी हो चुकी हैं, कम से कम 5 इंस्टॉलमेंट जो अभी हो चुकी हैं, बल्कि 6 माइंड में रखें क्योंकि अभी 20 डेट के बाद 20 अगस्त के बाद जो भी ड्यूज़ अप्लाई होंगे उसके ऊपर 6 इंस्टॉलमेंट भी लग जाएगी क्योंकि 1 महीना एडवांस काम चल रहा होता है। तो 6 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट बेल्टिंग की माइंड में रखें क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस जो है वो इस टाइम पे चल रहा है। तो साथ साथ ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट या सेकंड आपको सूट करती है बेल्टिंग या फिर थर्ड बेल्टिंग आपके लिए फ़ायदा मंद है। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका प्लान शॉर्ट टर्म है 3 महीने से 6 महीने के लिए, तो उनके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। ये खूबसूरत सामने आप व्यू देख सकते हैं। बारिश हुई है रात और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट आपको दिखाई दे रहा है सेक्टर ME3, ये बिल्कुल राइट साइड पे। और यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में काफ़ी तेज़ यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो साथ साथ आप देखते रहिए जिना एवेन्यू और आगे हम रिंग रोड पे जाएंगे। खूबसूरत मौसम खूबसूरत है, व्यू अच्छे हैं। तो एक रैंडम सा विज़िट करते हैं और फिर सेकंड वीडियो में हम जाएंगे पार्क रोड जहाँ पे अंडरपास ज़ेर तामीर है, उसका भी जायज़ा लेंगे, उसकी क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, और साथ ही मार्गला ऑर्चर्ड व कमर्शियल का भी जायज़ा लेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 14 अगस्त की रात को थर्ड बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया, उसके हवाले से डिटेल वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नए लोग उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसका एक आइडिया ले सकते हैं, उसको देख के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। थर्ड बुकिंग में आपको किन किन बातों का ख्याल करना है, डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कोशिश करते हैं जितनी गुफ्तगू आपसे हो सकती है वो हम कर लेते हैं। तो थर्ड बुकिंग से आगाज़ करते हैं। थर्ड बुकिंग में इस टाइम जो एक नंबर रफ सा आ रहा है सामने, तकरीबन अभी तक 3000 प्लस माइनस एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो कि एक ऑनलाइन एस्टीमेट है। और जो ऑफलाइन है, जो लोग फ़िज़िकली डिपॉज़िट करवा रहे हैं एप्लीकेशंस, वो इसके अलावा होंगी। तो देखते हैं 4 सितंबर 2026 तक मैक्सिमम कितनी एप्लीकेशन जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा चांसेस यही हैं कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी। और एप्लीकेशन लोग इसलिए भी दे रहे हैं जी, फर्स्ट बेल्टिंग में और सेकंड बेल्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला लोगों को, तो उसको देखा दिखाई लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। जिनके पास बैकअप नहीं भी है वो भी 20-20 30-30 एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। तो एक बात याद रखें, ये एप्लीकेशंस जो लोग डाल रहे हैं इनके प्लॉट बिफोर डाउन पेमेंट जो है हो सकता है सेल ही ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी प्लॉट्स की आएगी। और ये जो बेल्टिंग है ये फ़र्स्ट और सेकंड की तरह नहीं है, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्राइस इंक्रीज़ हुई है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 20% डाउन पेमेंट इस दफ़ा DHA आपसे लेगा। और इसका मतलब ये है कि 5 मरला की जो डाउन पेमेंट है जो सेकंड बेल्टिंग के अंदर तकरीबन 28 लाख थी, इस दफ़ा तकरीबन आपको 50 लाख देनी है। और जो 10 मरला की सेकंड बेल्टिंग के अंदर प्राइस डाउन पेमेंट रखी गई थी तकरीबन 54,20,000, वो तकरीबन आपको 1 करोड़ के आसपास देनी है। और 1 कनाल की जो डाउन पेमेंट सेकंड बेल्टिंग के अंदर थी 1,87,000। थर्ड बुकिंग जो अभी अनाउंस हुई है 1,70 लाख की अमाउंट बनती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो कि थर्ड बेल्टिंग में देखने को मिला है। और 5 मरला तो चले फिर भी कोई ना कोई बंदा जो एक रीज़नेबल बजट के साथ है वो शायद उसमें पेमेंट लगा दे। और इसके अलावा जो आम लोग हैं वो इसमें डाउन पेमेंट भी जमा नहीं करवा सकेंगे।
तो उनको बैकअप की ज़रूरत होगी। और दूसरा ये है कि इस दफ़ा पर्चियाँ जो हैं वो डिस्करेज भी होंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मार्केट में चीट किया है, फ्रॉड किया है। उनकी वजह से इस दफ़ा जो पर्ची सिस्टम है वो काफ़ी डिस्करेज होगा। सिर्फ जो नॉन लोग हैं, जानने वाले हैं, अपने ख़ास लोग, उन्हीं की पर्चियाँ हम तो स्पेशली ट्रेड करेंगे, और जो अननोन लोग होंगे उनको बिल्कुल भी हम उनकी बाइंग नहीं करेंगे। और ये खूबसूरत रिंग रोड इस दफ़ा यहाँ से ओपन है, शायद थर्ड बुकिंग के हवाले से उन्होंने इसको ओपन कर दिया कि लोग आके देखें। और एक सबसे बड़ी जो यहाँ पे मिस्टेक देखने को मिली है मार्केटिंग की तरफ से, कोई साइन बोर्ड, कोई बिल बोर्ड, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा थर्ड बुकिंग के हवाले से। हालांकि मार्केट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जब भी आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसमें एक बेहतरीन बुकिंग आप देने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको जिना एवेन्यू के ऊपर आगे पीछे प्रॉपर साइन बोर्ड, बिल बोर्ड उसके लगाने चाहिए, ताकि आपकी पब्लिसिटी मज़ीद हो। ये नहीं है कि एक दफ़ा अगर आपकी फ़र्स्ट सेकंड बेल्टिंग सक्सेसफुल हो गई है तो आप आराम सुकून से कहें जी बस ठीक है अब तो काम चल गया। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है सम टाइम, इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। तो DHA को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जितने भी साइट्स हैं, जैसे मार्गला ऑर्चिड वॉक के हमने देखे, हालांकि वो भी थोड़ा डिले किया लेकिन बहरहाल लग गए। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक ये बैनर लग जाने चाहिए थे, ताकि एक अच्छा मोमेंटम बन सके। और बीइंग अ मार्केटर हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, हम अपडेट करते रहते हैं, ताकि हो सकता है किसी के माइंड में कुछ चीज़ आ जाए बात सुन के। तो बहरहाल पर्ची इस दफ़ा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो, और कोशिश करें कि आप बैकअप के साथ अप्लाई करें और अच्छे प्लॉट्स को रिटेन करें। और अच्छा प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आप कम से कम उसमें डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे और एक इंस्टॉलमेंट तक आप उसको लेके जाएंगे, तो फिर चांसेस हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही प्लॉट आपका निकलता है तो उसको फौरी तौर पर मार्केट में ना घुमा दें। कुछ लोग होते हैं उसको मार्केट में डाल देते हैं और आगे फिर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो पूरे ग्रुप्स के अंदर उनको चला देते हैं, और एक प्लॉट आपका विद इन मिनट्स तकरीबन 100 डीलर्स तक पहुंच जाता है, आगे फिर 1000 डीलर तक पहुंच जाता है, और ऐसे मार्केट में सर्कुलेट करता रहता है। तो अपना जो प्लॉट है, अगर आपका अच्छा प्लॉट है तो उसको अपने प्लॉट को संभाल के रखें, और एक दो लोग, चार लोग जो मार्केट में आपके ख़ास हैं उनके साथ उसको डिस्कस करें। तो थोड़ा सा आगे चलें, इस साइड का व्यू मैं आपको देता हूँ, क्योंकि पार्क रोड का व्यू दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा। और साथ साथ अगर हम बात करें कौन सी बेल्टिंग आपके लिए सूटेबल है, अगर आपका प्लान 1 साल 2 साल का है या लॉन्ग टर्म घर बनाने का है, तो फर्स्ट बेल्टिंग और सेकंड बेल्टिंग आपके लिए वेरी वेरी आइडियल है। क्योंकि वहाँ पे अभी जो डिफरेंस आया है 10 मरले का, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 40 लाख का डिफरेंस है। अगर फर्स्ट बेल्टिंग में या सेकंड में आपको 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 या 1 करोड़ 20 में प्लॉट मिल जाता है, तो मीन्स के 20 लाख वो इस बेल्टिंग से कम प्राइस पे आपको चीज़ मिल रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो थर्ड बेल्टिंग है, जब इसकी डाउन पेमेंट जमा हो जाएगी तो ये भी आपको फ्री में तो नहीं मिलने, अच्छे प्लॉट्स के ऊपर प्रॉफिट होगा। जैसे साउदर्न बाईपास है फॉर एग्जांपल, अभी अगर वहाँ पे आपको प्लॉट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ प्लस में मिल जाता है, मीन्स 40 लाख कम प्राइस पे, और थर्ड बेल्टिंग का अगर प्लॉट निकल आता है बाईपास के ऊपर, तो उसका प्रॉफिट भी अगर 15-20 लाख भी चला जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये 60 लाख का जो डिफरेंस है ये आपको बेनिफिट देगा। ये आप देख सकते हैं, पार्क रोड का साइन बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है, और सिर्फ यहाँ से मैंने आपको एक व्यू देना है। और ये जो पार्ट है आगे बाउंड्री तक, तकरीबन ये कारपेट होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम पे यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, और इस सीज़न में यहाँ पे प्रॉपर जो काम है वो उस तरह से नहीं हो सकता। यहाँ से हम गाड़ी रिवर्स कर लेते हैं, और जो ME3 साइड है, खूबसूरत व्यू है, कोशिश मैं करता हूँ कि वहाँ का व्यू भी आपको मैं दे दूँ, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम इस पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे। यहाँ से हम चलते हैं मार्गला इनक्लेव एवेन्यू को भी फॉलो करते हैं। ये सामने यहाँ पे अभी इन्होंने इसको कारपेट करना है, लेकिन आगे काफ़ी काम हो चुका है ME3 साइड की तरफ। तो अभी चल देखते हैं कि ME3 में किस एरिया में थर्ड बेल्टिंग के प्लॉट्स आते हैं। तो जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो आपके सामने ही आ जाएगी। बस तकरीबन मैक्सिमम आप समझें कि 2 वीक्स का इंतज़ार है, क्योंकि 4 को अगर ये क्लोजिंग करते हैं बुकिंग, तो विद इन वीक बेल्टिंग हो जानी चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपको
वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी कंपैक्शन वगैरह हो चुकी है और बिल्कुल ये बेहतरीन एरिया है। और यहाँ से मैं आपको एक खूबसूरत व्यू दे देता हूँ आगे लेक का, रिंग रोड का, जिना एवेन्यू का। ये देख सकते हैं खूबसूरत क्लाउडी वेदर है और बादल हैं और हल्की हल्की बार, और सुबह हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। यहाँ से एक खूबसूरत आप पूरा व्यू देख सकते हैं। साथ ही ये सामने पावर एवेन्यू और आगे फिर ME2 बिल्कुल और राइट साइड पे बेहतरीन लोकेशन मार्गलन क्लेव DH है। यहाँ पे आपके पास अनदर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है थर्ड बेल्टिंग के हवाले से। और सामने बहरीन क्लेव भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है और सामने पार्क व्यू सिटी क्लियर नज़र आ रहा है। बेहतरीन डेवलप लोकेशन है। थोड़ा सा आगे आपको व्यू दे के वापस ले आते हैं और डिस्कशन का सिलसिला साथ साथ जारी रखते हैं। इस तरह 5 मरला की बात करें, चूँकि 5 मरले का जो इस टाइम डिफरेंस है बिटवीन थर्ड और सेकंड बुकिंग, वो तकरीबन बिटवीन सेकंड और थर्ड बुकिंग तकरीबन 70 लाख का डिफरेंस इस टाइम पे सामने आया है। और अगर आपको सेकंड बुकिंग के अंदर प्लॉट मिल जाता है 50-55 लाख, तो मीन्स के 15-20 लाख आपको डिस्काउंट प्राइस मिल रही है एज़ कम्पेयर टू थर्ड बुकिंग। और साफ ज़ाहिर है जब थर्ड बुकिंग के अच्छे प्लॉट्स आएंगे तो उस पर प्रॉफिट होगा। अब डाउन पेमेंट जमा होती है, हो सकता है 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख, 30 लाख तक प्रॉफिट पहुंच जाए, क्योंकि मार्केट बूस्ट करती है, क्योंकि मार्केट 3-4 महीने के अंदर अंदर मार्केट बूस्ट करती है। और जो सेंसिबल इन्वेस्टर होते हैं वो डेफिनेटली जब प्राइस हाई होती है तो निकल जाते हैं, जैसे अभी सेकंड बेल्टिंग में हुआ है। हम आप लोगों को बार बार ये कह रहे थे कि मार्केट में बहुत अच्छी प्राइसेस जा रही हैं और जिन लोगों ने एग्ज़िट लेना है, जो इन्वेस्टर हैं, वो अभी एग्ज़िट ले सकते हैं। लेकिन चूँकि पैसा ऐसी चीज़ है, बंदे के माइंड में लालच आता है जी और ऊपर मार्केट जाएगी और ऊपर जाएगी, तो वो करते करते अब जो 10 मरला है वो तकरीबन 20 से 40 लाख तक डाउन हो चुका है। और 5 मरला इस टाइम पे आपका जो रेट है 15-20 लाख ड्नीचे आ चुका है। और इस तरह से कनाल भी आपका इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, कम से कम 50 लाख कनाल भी इस टाइम नीचे आ चुका है ड्यू टू थर्ड बुकिंग। क्योंकि 1 कनाल का प्रॉफिट मार्जिन जो था तकरीबन ME3 की बात करें, अच्छा प्लॉट 2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60 लाख में ट्रेड हो रहा था। और जब ये बुकिंग आई है तो चूँकि 2 करोड़ का डिफरेंस है, अब लोगों को पता है कि हम अप्लाई करते हैं, अगर अप्लाई नहीं भी करेंगे तो जो पर्ची निकलेगी किसी की उसको बाई कर लेंगे मार्केट से कम प्रॉफिट पे, तो वो उनको रीज़नेबल पड़ेगा। यहाँ से मैं रिवर्स कर लेता हूँ, ये सामने देखें, यहाँ तक ये आलमोस्ट रेडी है, आगे भी कटिंग हो रही थी। यहाँ से फ़िलहाल वापस चलते हैं। तो कनाल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 1 करोड़ 70 लाख डाउन पेमेंट देनी है। और अगर आप सेकंड बुकिंग में अगर आप जाते हैं तो उसमें ये देखें जी, खूबसूरत व्यू भी साथ साथ आपको दे देते हैं। सामने लश ग्रीन एरिया है पहाड़ी का, ये देखें खूबसूरत नीट एंड क्लीन बोटेनिकल गार्डन का व्यू जी। यहाँ से वापस चलते हैं और डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं, क्योंकि सेकंड जो बुकिंग है, थर्ड बुकिंग है, इसमें आपको 1 करोड़ 70 लाख डाउन पेमेंट देनी है और प्लस थोड़ा बहुत एक माइनर सा प्रॉफिट होगा। फिर आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाता है इसमें इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट आएगी। और जो सेकंड बुकिंग है इसमें आपको ट्रांसफ़र लेनी है 3 इंस्टॉलमेंट के साथ, और तकरीबन टोटल मिला के डाउन पेमेंट, प्रॉफिट, इंस्टॉलमेंट तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ की अमाउंट बनती है जो कि आपको पे करनी है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से सेकंड बेल्टिंग उसका जो रेट है इस टाइम पे ME3 हो या ME2 हो, कम से कम 40-50 लाख नीचे अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो सेकंड बेल्टिंग है या फर्स्ट बेल्टिंग है, इसके रेट्स 5-6 महीने बाद मज़ीद फिर इम्प्रूव करेंगे जब थर्ड बुकिंग की जो प्रॉफिट है, थर्ड बुकिंग का जो प्रॉफिट है मार्केट में तकरीबन वो ऊपर आएगा 50-60 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक ट्रेड हो रहा होगा थर्ड बुकिंग। और इस तरह से जो सेकंड बुकिंग है आपकी वो फिर ऊपर आएगी। इसके बाद फिर जो फर्स्ट और सेकंड है इन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए अभी आपके जो फर्स्ट और सेकंड बुकिंग के प्लॉट्स हैं, कम से कम 4-5-6 महीने के लिए आपको ज़रा सुकून करना है। और अगर कोई बहुत ही आइडियल प्लॉट है और वो लोग जिनको फौरी ट्रांसफ़र चाहिए तो वो फिर फर्स्ट और सेकंड में आएंगे। और ME2 के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसका पोजेसन अनाउंस किया था DHA ने,
वहाँ पे हो सकता है कुछ 20-25 लाख थोड़ा रेट बेहतर हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई भी ऐसा क्लाइंट इन्वेस्टर होगा जो फौरी घर बनाना चाहेगा, क्योंकि अभी ये जो जगह है घर बनाने के लिए फौरी लीवेबल नहीं है, क्योंकि अभी तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। मार्केट है फॉर एग्जांपल है, इस तरह से कोई सिक्योरिटी हमें यहाँ पे प्रॉपर उस तरह दिखाई अभी नहीं देती, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होती है, घर बनते हैं, फिर प्रॉपर सिक्योरिटी आती है, प्रॉपर चेकिंग होती है। और इस तरह अभी मेरे ख्याल है बिजली का भी निज़ाम शायद उस तरह से प्रॉपर नहीं है। अभी मैंने देखा था वो लास्ट 2 मंथ्स अगो तकरीबन इसमें वो लगा रहे थे ट्रांसफार्मर, फिर वहाँ से वो अभी हमने देखा तो उतार दिया। तो इसलिए अभी उस तरह से आप घर यहाँ पे फौरी अप्लाई तो कर सकते हैं पोजीशन के लिए, 2-3 महीने बाद हो सकता है परमिशन आपको मिल जाए, लेकिन मेरा ख्याल है फौरी लीवेबल उस तरह से ये जगह अभी नहीं लग रही। और यहाँ से हमें आगे निकलना है, थोड़ा सा रास्ता ये चलें, यहाँ साइड से है रास्ता, ट्राई करते हैं। और दूसरी साइड पे कुछ काम हो रहा है, लिहाजा हम उस साइड पे नहीं जा सकेंगे, तो रिंग रोड को हम इसी साइड से फॉलो कर लेते हैं और आगे से निकल जाते हैं जिन्ना एवेन्यू के ऊपर। और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पैसा है, बैकअप है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, अच्छे प्लॉट्स को रिटेन करें, उसमें डाउन पेमेंट जमा करवाएं और एक आध इंस्टॉलमेंट भी अपने पास रखें। लेकिन डाउन पेमेंट के बाद आपका प्लॉट सेफ़ एंड सिक्योर होता है, प्रॉफिट प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लॉट आपका सेल आउट हो जाता है। इस तरह से अगर बात करें हम वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चलो 4 पैसे बच जाएं, तो वो फर्स्ट और सेकंड बैलेटिंग को ज़रूर कंसीडर करें। वो एक बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से हम रिंग रोड की दूसरी साइड पे आ चुके हैं और काफ़ी टाइम से हमें इंतज़ार था कि कम से कम ये जो रिंग रोड है इसको ओपन करें। तो फाइनली यहाँ पे रिंग रोड आपका ओपन हो चुका है और खूबसूरत रिंग रोड आप आके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही राइट साइड पे सेक्टर ME2 है, ME3 का व्यू मैं पीछे आपको लेके आया हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोग करते हैं, जी बुकिंग ये जो दी है ये कहाँ पे प्लॉट्स आएंगे? तो डिफरेंट लोगों की रूमर्स होती हैं, क्योंकि अभी तक कोई DHA ने कोई ऐसा सेशन नहीं बुलाया जिसमें हम क्वेश्चन कर सकें और वो आंसर कर सकें। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस टाइम जो DHA मार्गला इनक्लेव मैनेजमेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंट है अपने प्रोजेक्ट को लेके। डेफिनेटली नो डाउट बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ मार्केटिंग के असूल होते हैं। जब भी आप बुकिंग कोई देने जा रहे हैं तो एक सेशन आपको बुलाना चाहिए जिसमें रियल्टर्स हों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, तो कम से कम वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकें, लोगों को बता सकें कि इसमें ये आ रहा है, ये सेक्टर हैं, ये एरियाज़ हैं। अब हम जो अपना आइडिया ये गेस कर सकते हैं वो यही है कि इन चारों सेक्टर के अंदर प्लॉट्स दिए जाएंगे और इसमें कमर्शियल भी फ़र्स्ट टाइम दिए गए हैं और वो भी हम ऐप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि DHA ने कोई सेशन कॉल नहीं किया जिसमें मीटिंग हो और क्वेश्चंस आंसर हों और आप लोगों को हम प्रॉपर इन डिटेल बता सकें। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा 5 मरला 10 मरला में ME4 हॉट है, उसको कंसिडर किया जा सकता है। और कनाल में तो ये तीनों ME2 लेक डिस्ट्रिक्ट और ये ME3 इन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, जिस हवाले से प्राइसेस देखने को मिली हैं। और 10 मरला 5 मरला हो सकता है ME1 का पार्ट भी कुछ उसमें शामिल कर लिया जाए। और दूसरा ये है कि जो कमर्शियल है 1 कनाल के, तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो अभी जिना एवेन्यू आएगा ये सामने इस साइड पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और 8 मरला के भी कुछ ये पीछे प्लॉट मेरे ख्याल गुजरे हैं। और जो छोटे प्लॉट्स हैं इसके अलावा 8 मरला एक और साउदर्न बाईपास ME1 उसमें भी 8 मरला के प्लॉट्स हैं, तो वो भी एक चांस हो सकता है। इसके अलावा जो छोटे प्लॉट्स हैं C कैटेगरी के उसमें ME1 और ME4 को कंसीडर किया जा सकता है। तो कमर्शियल के हवाले से डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये राउंड अबाउट आपका आ चुका है, सामने खूबसूरत जिना एवेन्यू, यहाँ से हमने राइट टर्न करके जाना है इस्लामाबाद पार्क रोड की तरफ। और वो एक और वीडियो इंशाल्लाह आएगी। सामने लेक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी प्लॉट्स दिए थे सेकंड बुकिंग के अंदर और काम यहाँ पे काफ़ी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अभी चूँकि बारिशें हैं तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह यहाँ भी प्रॉपर काम स्टार्ट होगा। और ये जो रिंग रोड ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ME1 साइड की तरफ, इसका काम भी मुझे फ़िलहाल अभी तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से उम्मीद है कि ME1 को भी प्रॉपर कंसीडर किया जाएगा डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन रिसेंटली जो साउदर्न बाईपास है वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हमें देखने को मिला, जो सेकंड राउंड अबाउट है वहाँ पे भी काम स्टार्ट है। वो ऑलरेडी हम सम टाइम वीडियोस आपको बना के देते रहते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें सम टाइम क्वेश्चन आंसर भी होते हैं
और कोई नई चीज़ सामने आती है तो हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश करें कि क्लाइंट्स और इन्वेस्टर एंड यूज़र उसको ज्वाइन करें। बाकी जो डीलर हजरात हैं उनके लिए तो दर्जनों ग्रुप्स बने हुए हैं, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मज़ीद रिटर्निंग वाल का काम भी जारी है। तो बाकी मार्गल एनक्लेव के हवाले से, बुकिंग के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से कोई भी आपकी इंक्वायरी है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।